स्टूडेंट्स, आज अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर की पहली क्लास है। बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो वो सारे नए होते हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में अपने 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर इज द सेल बायोलॉजी, बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास। सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। मैं आपका ये फर्स्ट पेपर लूंगी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसके अलावा आपके 2 पेपर और हैं। सेकंड पेपर इज द माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी एंड फंजाई, एंड थर्ड इज द एल्गी, ब्रायो एंड लाइकेन। फर्स्ट पेपर में आप पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में पूरी सेल के बारे में कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, व्हाट आर द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, व्हाट आर देयर फंक्शन, कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं और उनके क्या क्या अलग अलग फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले अपन बाकी दूसरा टॉपिक इसमें है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स में आप सारा मेंडल लॉ पढ़ेंगे और प्लांट ब्रीडिंग में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेडिशनल टेक्निक, पुरानी टेक्निक को यूज करते हुए प्लांट्स को इम्प्रूव करते थे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। सेल बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट के अंदर आप फर्स्ट यूनिट इज द सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे कि सेल का क्या स्ट्रक्चर है। ये हमें मालूम है कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल के। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। प्लांट लो या एनिमल लो, सभी जो प्लांट और एनिमल हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल के। तो सेल क्या है, पूरे ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब स्ट्रक्चर बनाती है और सारे फंक्शंस भी कौन करती है, सेल। सेल के बारे में अगर हम पढ़ें तो 2 तरीके की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल जो है वो कैसी है, प्रिमिटिव टाइप, कम डेवलप्ड है। प्रिमिटिव टाइप की मतलब सबसे पहले किस में मिलती है, जैसे कि बैक्टीरिया में। जो बैक्टीरियल सेल है या हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो उसमें जो सेल्स मिलती है वो कैसी मिलती हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप, मतलब अनडेवलप्ड, जिसमें कि न्यूक्लियस जो है वो पूरा कंप्लीटली डेवलप नहीं होता। डीएनए इज फाउंड इन द स्कैटर्ड फॉर्म, उसके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। और दूसरा उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी जो हैं वो थोड़े कम डेवलप्ड होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर पूरा डेफिनेट न्यूक्लियस होता है और डीएनए जो है पूरा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है और उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस नहीं होती। जैसे जैसे हम प्रिमिटिव सेल की, बहुत कम डेवलप्ड सेल की बात करें तो उसमें सेल्स न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक टाइप का। तो उस सेल को हम वो कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें न्यूक्लियस पूरा डेवलप्ड होता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मेनली किसके अंदर मिलती है, बैक्टीरिया के अंदर या ब्लू ग्रीन एल्गी में। और जब हम हायर एल्गी की बात करते हो तो उसमें, या हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें कैसे मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। अगर हम दूसरा सेल की बात करें, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल जो कि प्लांट्स के अंदर मिलती है उसको हम कहेंगे प्लांट सेल, और एनिमल्स के अंदर जो सेल मिलती है उसको हम कहेंगे एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कई अंतर होते हैं। प्लांट्स जो कि नेचर में ग्रो कर रहे हैं उनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक पूरी आउटर कवरिंग होती है जिसको कि हम कहते हैं सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। कि सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन द प्लांट्स, और सेल वॉल इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट्स, कि वो पूरी प्लांट्स को हाई टेम्परेचर से, हाई रेन से और कोल्ड इंजरी से सबसे उसको प्रोटेक्ट करती है।
कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक पूरी कवरिंग मिलती है जो कि किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पेप्टिक कंपाउंड्स की, जिसको कि हम बोलते हैं सेल वॉल। इसको हम बोलते हैं सेल वॉल एब्सेंट, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस साइड में होता है और इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर के अंदर होता है, सेंटर के अंदर होता है। दूसरा, इसमें वैक्यूल्स ज्यादा होती हैं, वैक्यूल्स मोर, वैक्यूल्स लेस। इसमें जो वैक्यूल्स मिलती हैं वो कम मिलती हैं। प्लांट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेल मिलता है जिसको कि हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि इसमें एब्सेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है जिसके के अंदर क्या मिलते हैं, पिगमेंट्स, प्लांट पिगमेंट, जो क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का। और एनिमल में फोटोसिंथेसिस क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होती है, इसलिए वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। अगर हम देखें, क्योंकि अपनी जो क्लास है वो बॉटनी की है, तो हम मेनली जो पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल, प्लांट सेल में सबसे पहले क्या होती है, सेल वॉल। दूसरा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। तीसरा क्या होता है, साइटोप्लाज्म। फोर्थ इज द सेल ऑर्गेनेल्स। मेनली सेल के मेन कौन कौन से पार्ट हैं, सबसे मेन आउटर कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है, वो क्या है, सेल वॉल। तो उसके बाद कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमिएबल होती है। तीसरा क्या है, सेल के अंदर जो सारा लिक्विड होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और उसके अलावा मेनली सेल के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल, ये हम सब एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे आपकी क्लासेस आएंगी। अब मेन कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेन सेल ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको पावर हाउस, क्योंकि इसमें मेन काम किसका है, इसका रेस्पिरेशन का। जितने भी रेस्पिरेशन के सारे एंजाइम्स हैं वो किसके अंदर मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ डीएनए पार्ट भी मिलता है जिसको कि हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में मेनली कौन सी साइकिल होती है, रेस्पिरेशन वाली साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, अंदर की जो वॉल है वो उभरी हुई सी होती है जिसके अंदर, जिसको कि हम कहते हैं क्रिस्टल। आउटर वॉल जो होती है वो स्मूथ होती है, ठीक होती है। और उस जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या लगे रहते हैं, एंजाइम्स, जो कि रेस्पिरेशन की साइकिल को रेस्पिरेशन की साइकिल को दोहराते हैं। दूसरा, टीसीए साइकिल के जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो उसके अंदर क्रिस्टल के अंदर मिलते हैं। प्लस ईटीएस सिस्टम भी जो होता है वो इसके अंदर ही, क्रिस्टल के अंदर ही होता है। और उसके बाद जो एटीपी सिंथेसिस, जो मेनली एटीएस के द्वारा एटीपी सिंथेसिस है, मेनली एटीपी सिंथेसिस वो किसके अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और एटीपी गिव्स द एनर्जी फॉर द केमिकल रिएक्शन, फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन व्हिच अकर इन द सेल। सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, बायोकेमिकल रिएक्शन, उन सब के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो किस फॉर्म में रहती है, एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी का सिंथेसिस मेनली किसके अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। दूसरा जो मेन सेल ऑर्गेनेल है प्लांट्स का, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल का सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये भी। इसके अंदर क्या मिलते हैं, प्लांट पिगमेंट्स। और मेनली जो प्लांट पिगमेंट्स मिलते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, मेनली क्लोरोफिल्स की फॉर्म में क्लोरोफिल मिलता है उनमें।
और लोअर प्लांट्स की बात करें तो उसमें कई कलर के मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसमें ग्रेना, ग्रेनम, थाइलेकॉइड होते हैं। मेनली इसमें क्या है, पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है। फोटोसिंथेसिस का काम जो है वो एनिमल सेल में नहीं होता, इसलिए क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। प्लांट्स ही ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का शुगर या सुक्रोज बनती है, जिससे के ऊपर भी सारे एनिमल डिपेंडेंट है, जिनको कि हम यूज करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में इसको हम कहते हैं ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या है, पूरे जाल की फॉर्म में पूरी सेल के अंदर फैला रहता है। सेल मेम्ब्रेन से उसका एक सिरा सेल मेम्ब्रेन में खुलता है और दूसरा न्यूक्लियस के अंदर, और पूरा जैसे अपन कहते हैं किसी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, तो ऐसे ER जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पूरा सेल का स्ट्रक्चर बनाती है, जाल के रूप में फैली रहती है। दो तरीके की होती है, स्मूथ वॉल्ड एंड रफ वॉल्ड। स्मूथ वॉल्ड जो कि बिल्कुल चिकनी होती है, और रफ वॉल्ड जिसमें कि थोड़ी खुरदरी टाइप। उसको रफ वाली के ऊपर, रफ होने का कारण है उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे रहते हैं। जिस ER के ऊपर राइबोसोम्स लगे रहते हैं उसको हम कहते हैं रफ ER, जो कि किसका काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का, ट्रांसलेशन का काम करते हैं। फोर्थ इज द राइबोसोम्स। Ribosomes are the small bodies which are mainly found on the ER, जो कि ER के ऊपर मिलते हैं। इसकी दो सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। और ये किसके ऊपर मिलते हैं, मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। 90% ऑफ द राइबोसोम्स आर फाउंड ऑन द ER, और 5 to 10% राइबोसोम्स आर फाउंड इन फ्री साइटोप्लाज्म। उनको हम फ्री राइबोसोम्स कहते हैं। और जो ER के ऊपर मिलते हैं उनको हम, ER के ऊपर जो राइबोसोम्स, 90% जो राइबोसोम्स आर फाउंड इन द ER। और मेनली राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो मेनली 90% प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ER के ऊपर, ER की ल्यूमन के अंदर। ER भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर आउटर लेयर और अंदर उसका क्या है, ल्यूमन। उस ल्यूमन के अंदर भी प्रोटीन्स बनते हैं, प्लस मेनली जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं वो उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, और उस बाद में बनने के, और कुछ मेम्ब्रेन के अंदर बनते हैं, कुछ मेम्ब्रेन के बाहर बनते हैं। और फ्री राइबोसोम्स बहुत कम होते हैं, 5 to 10%। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है, दैट इज द गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो कि सेल में कई पार्ट्स में जगह जगह पर मिलती है, जो कि एक्सक्रीशन का काम करती है। इसके अलावा इसमें पैरोक्सीजोम्स भी मिलते हैं। और 7th वैक्यूल्स। प्लांट्स के अंदर जो है वो काफी बड़ी बड़ी वैक्यूल्स मिलती हैं, जो कि प्लांट सेल को काफी घेरे रखती हैं। ये और इस पैरोक्सीजोम्स भी मिलते हैं इसके अंदर। तो ये सारे डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लासेस में एक एक पूरा क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, क्या इसके बायोजेनेसिस है, और इसके पूरे फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में। अभी मैंने आपको पूरा शॉर्ट में ऐसे बता दिया कि व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, व्हाट आर द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, और वो सेल ऑर्गेनेल्स मेनली कौन कौन से होते हैं प्लांट्स के अंदर। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक सबसे पहले हम लेंगे कि व्हाट इज सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज सिंटैक्टिक कंपाउंड्स की कितने डिवीजन है उसमें, जैसे प्राइमरी लैमेला, मिडिल लैमेला, इनर लैमेला, टर्शियरी, और उसके बारे में किस किस की बनी हुई है, कैसे कैसे उसका फंक्शंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।